कि प्रभु श्री कृष्ण मेरा क्या दोस्त था कि हमारे माता पिता मेरे ज़िंदगी में नहीं रहे, सब कुछ छूट गया मेरा और मैं अभी तक अपने माता पिता का शक्ल तक नहीं देख सका। स्टार्टिंग से ही प्रभु श्री कृष्ण जी कहा कि तो फिर मेरा क्या दोस्त था कि मैं अपने बचपन में अपने सगे माता पिता का शक्ल और चेहरा नहीं देख सका। क्या दोस्त था। तुमको कदाचित लग रहा कि मुझको तुमने खो दिया, जाको स्वयं के मन में तुम, मैं तो तुम्ही में बस रहा। राधे। प्रभु श्री कृष्ण जी भी किसी न किसी चीज़ से वंचित थे। हम लोग बहुत अपने अंदर कोसा करते हैं ना कि कभी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया या फिर हमारे माता पिता चले गए, छोड़ दिए, या बचपन से में माता पिता हमको प्राप्त ही नहीं थे। तो ऐसा नहीं है भाई। असल में बात यह है कि प्रभु श्री कृष्ण जी भी जो थे वो भी अपने माता पिता से वंचित थे। बचपन में उनको न पिता का सुख प्राप्त हुआ न उनको माता का सुख प्राप्त हुआ, और जो उनके मुँह बोले पिता और माता थे वो भी उनसे बिछड़ गए। और हाँ, उनका प्रेम कैसे उनको प्राप्त हुआ? नहीं, राधा जो उनकी प्रेमिका थी उनसे भी वो कभी जिंदगी में नहीं मिली। प्रभु श्री कृष्ण जी कंस का वध करने के बाद, जो कंस का वध करने के लिए वो पहुँचे थे मथुरा, और वहीं पे राधा से प्रॉमिस किए थे कि वो रिटर्न आएंगे मिलने के लिए। लेकिन वो क्या था कि यार प्रभु श्री कृष्ण की लीला, वो नहीं गए मिलने उनसे। उनकी रुक्मिणी के साथ शादी हो गई और वो हमेशा के लिए वहीं रह गए। तो फिर हम आखिर किस चीज़ के लिए वंचित रहते हैं? छोटे छोटे चीज़ों से। तो यार इसमें लॉजिक बहुत है। हमें अगर सोचूं, मैं अगर विचार करूंगा इस पे, तो भाई बहुत बड़ी एक टॉपिक बन सकती है इस पे, राइट? तो चलो इस बारे में थोड़ा बहुत हम डिटेल में बात करते हैं। और मैं हूँ आशुतोष पांडे, दिस इज योर थारू का लड़का। शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड एंड इन महाभारत एंड श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, बड़ी अधर्म की धूप, तदात्मानं सृजाम्यहम्, हर युग में मैं हुआ प्रकट, लेकर अनेक रूप। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को मुक्त करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जनों का उद्धार किया, पापियों का नाश, धर्म संस्थापनार्थाय, स्थापित किया धर्म सदा, धर्म है अविनाश, संसार को कर्तव्य की सीख देने मैं श्री कृष्ण प्रवेश कर रहा हूं। इस वीडियो के कहानी में कर्ण की भी कुछ विशेषताएं हैं। सूतपुत्र कर्ण। वैसे आपको पता है कि सूतपुत्र कर्ण क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि उसका कोई जाति और धर्म नहीं था, न तो उसके माता पिता का कोई प्रमाण था, न तो उसका कोई परिवार था, न उसका कोई कुल था। उसको क्योंकि हमने सूतपुत्र कर्ण कहा इसी वजह से, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, सूतपुत्र उसको कह दिया गया। लेकिन उसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। वो सूर्य देव के पुत्र थे, महादानी, जो आज तक कभी कोई पैदा नहीं हुआ कि दान करने में भी अपने कुंडल और कवच को उन्होंने इंद्रदेव को दान कर दिया, सिर्फ एक गुरु दक्षिणा के रूप में। कितनी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन वही जब कृष्ण जी से उन्होंने युद्ध के समय महाभारत में कर्ण जी ने पूछा कृष्ण जी से कि प्रभु श्री कृष्ण मेरा क्या दोस्त था कि हमारे माता पिता मेरे जिंदगी में नहीं रहे, सब कुछ छूट गया मेरा और मैं अभी तक अपने माता पिता का शक्ल तक नहीं देख सका। स्टार्टिंग से ही। तो कितनी प्यारी बातें बोली हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने। आप अगर इस बात को जानोगे तो क्या आप फील करोगे शायद नेक्स्ट लेवल यार। चलो मैं बता रहा हूँ क्या बोला था कि प्रभु श्री कृष्ण जी कर्ण से, जब कृष्ण से कर्ण ने ये बात पूछी, तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने कर्ण से कहा कि तो फिर मेरा क्या दोस्त था कि मैं कारागार के अंदर पैदा हुआ। ये बात सुन के बहुत दुखद लगता है
लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी का भी क्या दोष था कि वो कारागार के अंदर पैदा हुए थे, और जैसे ही पैदा हुए उनके पिताश्री उनको लेके चले गए किसी और जगह पे, उनको जाकर के सौंप दिया। बहुत दुखद बात है यार। तो कर्ण का जवाब कुछ नहीं रहा, कर्ण भी वहाँ पे चुप रहा, और प्रभु श्री कृष्ण जी कहा कि तो फिर मेरा क्या दोष था कि मैं अपने बचपन में अपने सगे माता पिता का शकल और चेहरा नहीं देख सका, क्या दोष था? बात यार पॉइंट वाली है। और देखो यार, इस बात का सेंस बस यही हो सकता है, या फिर मैं यही कहूँगा कि भाई सबके अंदर, सबकी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, पीड़ा, कोई ना कोई ऐसे क्राइसिस होते हैं जिसकी वजह से वो वंचित रहता है उन चीज़ों से, और लेकिन वो खुद के अंदर अपनी ही ज़िंदगी को दोष देता है। भाई अगर हमारे साथ बुरा हुआ है तो फिर हमें उस चीज़ को कोसना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी तकलीफ पहुंची हो, चाहे कितना भी हम लोगों के साथ ज़िंदगी में गलत हुआ, क्योंकि वो यार विधि का विधान है। ना तो हम बदल सकते हैं, या फिर ना तो तुम, ना ही प्रभु श्री कृष्ण जी या भगवान। वैसे भगवान के रूप में वो पैदा नहीं हुए थे प्रभु श्री कृष्ण। लोग कहते हैं ना कि भगवान, उस ज़माने के लोग भगवान कहे जाते थे। कैसे? वो भी मानव थे। हाँ, उनके अंदर शक्तियाँ थी, पहले के ज़माने में हुआ करती थी। अब तो इतना पाप बढ़ गया यार कि कभी कोई एक जादू करके दिखाया गया नहीं। सुनो, देखो यार, कर्म हमारे जितने अच्छे होंगे, कार्य जितने अच्छे होंगे, उस तरीके से हम लोग भगवान की तरफ पूजे जाएंगे। वही पापियों की तरह पाप करेंगे और झूठी, धोखेबाजी, चोरी, ये सब करेंगे तो कौन पूजेगा भाई हमको? कौन पूजेगा? भगवान जैसे कार्य होने चाहिए, देवता जैसे गुण, और उन्हीं के जैसे हर एक चरित्र स्वभाव होना चाहिए, तब जाकर हम देवता और भगवान कहलाएंगे, मानो हमको भगवान समझेंगे। लेकिन अब के ज़माने में होता है क्या ऐसा? नहीं। तो प्रभु श्री कृष्ण जी ऐसा कार्य करते थे कि उनको प्रभु श्री कृष्ण वासुदेव कहा जाता था, भगवान कहा जाता था। लेकिन हाँ, मैं टॉपिक किस चीज़ पे था कि उनके अंदर, उनके ज़िंदगी में दुख था कि नहीं? हमारे लाइफ में बहुत से तकलीफ हो जाती है तो बहुत रोने लगते हैं हम लोग। कोई छोड़ गया, कोई मर गया, उनके लाइफ में कितनी तकलीफें थी। चलो यार, हम प्रेमिका और प्रेम के बारे में बात करते हैं। आपकी भी कोई प्रेमिका है? तो कभी आपका ब्रेकअप हुआ होगा तो आपने उस लड़की के लिए बहुत रोया होगा। तो ये बताओ, प्रभु श्री कृष्ण जी भी तो रोए थे ना यार। प्रेम के सबसे बड़ा कण प्रभु श्री कृष्ण जी और राधा जी हैं, जो प्रेम का एक संगठन बनाया और पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया, जो आज हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर प्रेम ना हो तो यार हमारे सगे संबंधी या फिर हम, तो यार देखो, किसी चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए। बात ज़िंदगी की है, कुछ पल तक जीना हो ढंग से, हमें जी ले, है ना। तो चलो यार, अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा बहुत टॉपिक में मेरे सेंस मिला होगा तुमको ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और होप सो मैं और कुछ नया वीडियो बनाऊंगा और तुमको फिर से लेकर के दिखाऊंगा कि हमारी ज़िंदगी के एक्चुअल लाइफ में होता है क्या, राइट। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुमको ये राधा श्री कृष्ण जी के टॉपिक पर या फिर हमारे ज़िंदगी में जो दुख, तकलीफ, पेन आते हैं, वो भी भगवान से रिलेटेड होते हैं, विचार करने वाली बात है। भगवान के ज़िंदगी में भी तकलीफ थी, दुख थी, पीड़ा थी, और हम लोगों की ज़िंदगी में तो भी दुख, तकलीफ, पीड़ा होती है। बस हमको कैसे निकलना है, वो उससे हमको खुद सामना करना हो। तो चलो यार, बस मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।